बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी एक झूठ को बड़े पैमाने पर चीख चीख कर कहा जाए तो लोग उस झूठ को सच समझ लेते हैं। इसी तरीके से लोगों ने ताज़िए को हराम कहा, हराम कहते रहे और लोग इसे सच समझते रहे। तकरीबन 15 सालों से हमारा ये मिशन रहा है कि इस झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश किया जाए और लोगों को सच बताया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिशन कामयाब रहा। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद में इतने सालों में काफ़ी रिवायतों और कुरान की दलील से हमने ये साबित किया कि ताज़िया जायज़ है। और इस साल मुहर्रम 2024 में और जहाँ जहाँ मुहर्रम के बयानात हुए वहाँ वहाँ पे लोगों ने और बयान करने वालों ने ये बयान किया कि ताज़िया जायज़ है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे पास इस हालत में तशरीफ़ लाए कि आपके एक कंधे पर इमाम हसन थे और दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन थे। आप कभी इमाम हसन को बोसा लेते, कभी आप इमाम हुसैन को बोसा लेते। तो हमने पूछा कि हुज़ूर क्या आप दोनों से मोहब्बत फरमाते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं दोनों से बहुत मोहब्बत फरमाता हूँ, और जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा, नफ़रत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। कुछ ख़ास बातें करबला शरीफ की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यजीद की बैत से इनकार से लेकर और आशूरे तक के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन 175 दिनों तक चला, 175 दिनों तक चला। 12 दिन मदीना शरीफ में, 4 महीना और 10 दिन मक्के शरीफ में, 23 दिन मक्के और करबला के रास्ते में और 8 दिन करबला शरीफ में। कूफे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 12,000 ख़त लिखे गए। कूफे में मुस्लिम बिन अकील से बैत करने की तादाद एक रिवायत में 18,000 है, एक में 25,000 है और एक में है तकरीबन 40,000। हज़रत अबू तालिब की नस्ल से शहीद होने वाले करबला में इनकी तादाद 30 बताई गई है। 17 का नाम ज़ियारत नहिया में आया है और 13 का नहीं आया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होने वाले कूफियों की तादाद 138 थी, जिनमें 15 ग़ुलाम थे, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 57 साल थी। शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर भालों के 33 घाव थे, तलवार के 34 घाव थे और तीरों के अनगिनत घाव थे। करबला की पूरी जंग के दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे 19,000 घाव थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके जिस्म मुबारक पर यजीदी फ़ौज से 10 घुड़सवार ने घोड़े दौड़ाए थे। कूफे में हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ यजीदी फ़ौजों की तादाद 33,000 थी, कुछ रिवायतों में इससे ज़्यादा है। 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 शहीदों के लिए मरसिया पढ़ा और आपने उनके लिए दुआ फरमाई। उन 10 शहीदों के नाम हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम, अब्दुल्ला इब्न हसन, अब्दुल्लाह, मुस्लिम बनी औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, हुर बनी यजीद और ज़ुहैर बनी कैन और ज़ैन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 7 शहीदों के लिए पैदल दौड़ते हुए गए। उनके नाम ये है: मुस्लिम बिन औसजा, हुर, वासिह रूमी, ज़ैन, हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर और हज़रत कासिम। 10वीं मुहर्रम को यजीदियों ने 3 शहीदों के सर काट के इमाम हुसैन के पास फेंके। उनके नाम हैं अब्दुल्ला बनी उमैर कल्बी, उमर बिन जनादा, आस बिन अबी शबीब शाकिरी। 10वीं मुहर्रम को यजीदियों ने 3 शहीदों के टुकड़े टुकड़े कर दिए: हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास और हज़रत अब्दुल रहमान बनी उमैर। करबला शरीफ में 9 शहीदों की माओं ने
اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کربلا میں 5 نابالغ بچوں کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ ابن حسین، عبداللہ بنی حسن، محمد بنی ابی سعید بنی عقیل، قاسم بنی حسن اور عمر بنی جنادہ انصار۔ کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابی رسول: انس بنی حارث کوہلی، حبیب ابن مظاہر، مسلم بنی اوزجا، ہانی بنی ارواح اور عبداللہ بنی بختیار حمیدی۔ کربلا میں امام حسین کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا: سوار بنی منعیم اور موقع بنی ثمامہ سیدہ۔ 10 محرم مولا حسین کی شہادت کے بعد میں 4 لوگوں کو شہید کیا گیا: سعد بنی حارث، ان کے بھائی ابو الاخنف، سوید بنی ابی مطوع اور محمد بنی ابی سعد بنی عقیل گھائل ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو پتہ چلا کہ امام شہید ہو چکے ہیں، تو آپ چاروں نے دوبارہ یزیدی فوج پہ حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ محمد بنی ابی سعد چھوٹے سے بچے تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے میں بیویاں رونے لگیں تو آپ رونا سن کے خیمے کے دروازے کے پاس آپ تشریف لائے تو باہر سے یزیدی فوج نے ان کو بھی شہید، اس بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ کربلا میں 7 شہید اپنے والد کے سامنے شہید ہوئے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد میں 5 خاتون خیمے سے باہر نکلی، یزیدی فوج پر حملہ کیا اور انہیں برا کہا۔ کربلا میں شہید ہونے والی خاتون عبداللہ بن عمیر قلبی کی بیوی تھی اور وہاب کی ماں تھی۔ عابس بنی شبیب کو یزیدی فوج نے پتھر مار کے شہید کر دیا۔ نافع بن حلیق کو کوفیوں نے پکڑ لیا اور شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارے جانے والی یزیدی فوجوں کی تعداد 1800 سے 1950 تک بتائی گئی ہے۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر۔ صحابیوں میں سب سے پہلے شہید مسلم بن اوزجا تھے۔